तो हेलो फ्रेंड्स, अमित स्टोरी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ कहानी लेकर प्रेजेंट हैं जो कि आपके बीच साझा करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक आप सभी से उम्मीद है कि सुनेंगे। तो दोस्तों, अकबर ने पूछे थे 3 मुश्किल सवाल जो कि बीरबल के बेटे ने आसानी से दिया था जवाब। बादशाह को छोड़नी पड़ी थी गद्दी। तो अकबर बीरबल की ये रही कहानी जो हम आपके समक्ष एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो कृपया ध्यान से सुने। जैसा कि बादशाह अकबर ने 3 सवाल पूछे तो बीरबल से थे, लेकिन उनका जवाब बीरबल के बेटे ने दिया। बेटे ने भरे दरबार में मीठा दूध और दही बुलाकर मुश्किल सवालों को आसानी से हल कर दिया। इतना ही नहीं, तीसरे सवाल के जवाब में तो बादशाह को गद्दी से उतरना पड़ा था। तो ये सवाल कौन सा था, कैसा था, तो जो हम आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक सुनते होंगे और लास्ट तक आप बने रहिए हमारे चैनल पे। हम आपके बीच अच्छे से अच्छे कहानी उपलब्ध कराते रहेंगे, तो कृपया ध्यान से सुनें। जैसा कि अकबर और बीरबल के किस्से आज भी मशहूर हैं। ये न सिर्फ मनोरंजक हैं बल्कि शिक्षा भी देते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि बीरबल की तरह ही उनका बेटा भी बहुत होशियार और कुशाग्र बुद्धि था। यहाँ पढ़िए बीरबल के बेटे से जुड़ा एक किस्सा। तो एक दिन दरबार का काम खत्म होने के बाद बादशाह अकबर और बीरबल भ्रमण कर रहे थे। तभी अकबर ने 3 सवाल पूछे। पहला था, भगवान कहाँ हैं? दूसरा था, भगवान कैसे मिलेंगे? और तीसरा सवाल था, भगवान क्या कर सकते हैं? तो बीरबल ने तीनों सवालों के जवाब देने के लिए बादशाह से 1 दिन का समय मांगा। इसके बाद बीरबल अपने घर चले गए। घर पर सोच विचार में थे कि सवालों के जवाब कैसे दिए जाए। तभी बीरबल के बेटे ने पिता से पूछा कि वे इतना चिंतित क्यों हैं। बीरबल ने पूरी बात बताई। इस पर बेटे ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं कल दरबार में बादशाह को सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। बीरबल चिंता मुक्त होकर सो गए। तो दरबार में बीरबल के बेटे ने दिए जवाब। तो क्या रहा जवाब? तो सुबह दरबार लगा जैसे ही तो बीरबल अपने बेटे के साथ पहुँचे और बादशाह से कहा कि उनका बेटा तीनों सवालों के जवाब देगा। बेटे ने बादशाह से कहा कि पहले सवाल के लिए मीठा दूध बुलवाइए। तो बादशाह ने आदेश दिया और तत्काल मीठा दूध हाजिर हो गया। बीरबल के बेटे ने बादशाह से पूछा कि दूध का स्वाद कैसा है। बादशाह ने चखने के बाद बताया कि दूध मीठा है। बेटा बोला, जहाँ पना, जिस प्रकार यह दूध मीठा है लेकिन इसमें शक्कर नजर नहीं आ रही है, उसी प्रकार भगवान सब दूर हैं, हर चीज़ में है, हर जीव में है, लेकिन नज़र नहीं आता है। फिर बादशाह को पहले सवाल का जवाब मिल गया था। दूसरे सवाल के जवाब के लिए बीरबल के बेटे ने बादशाह से दही बुलवाने को कहा। एक पात्र में दही लाया गया। तो बेटे ने बादशाह से पूछा कि क्या इनमें मक्खन नजर आ रहा है? तो बादशाह ने कहा कि दही को जब तक मथाया फेंटा नहीं जाएगा तब तक मक्खन कैसे निकलेगा? बेटे ने कहा कि बस यही दूसरे सवाल का जवाब है। जब तक खुद को ईश्वर भक्ति में नहीं लगाओगे, जब तक हर काम को ईश्वर का आदेश मानकर नहीं करोगे, जब तक नेकी के रास्ते पे नहीं चलोगे, तो ईश्वर कैसे मिलेंगे? तो दोस्तों, बहुत अच्छा रहा जवाब। इसके आगे बढ़ते हैं। तो अकबर ने बीरबल से पूछा, ऐसी लाइन बताओ जिसे सुख में पढ़ें तो दुख हो और दुख में पढ़ें तो सुख मिले। पूरा किस्सा पढ़ने के लिए आप आगे बने रहिए। तो और तीसरे सवाल में चली गई राजा की गद्दी। तो तीसरा सवाल क्या था? तो दोस्तों, अब बारी थी तीसरे सवाल की कि भगवान या ईश्वर क्या कर सकता है। तो बीरबल के बेटे ने कहा कि राजा को तीसरे सवाल के जवाब के लिए अपने सिंहासन से उठना होगा। तो राजा उठकर नीचे आया
और बीरबल का बेटे सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इसके बाद बीरबल के बेटे ने कहा कि जहाँ पना यह भगवान की ताकत है, वो पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। बादशाह को तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे। वे बीरबल के बेटे की कुशाग्र बुद्धि से प्रसन्न हुए और उसे उपहार देकर विदा किया। तो दोस्तों, ये रहा अकबर और बीरबल की कहानी और बीरबल के बेटे की कहानी, उसकी कुशाग्र बुद्धि की कहानी, जिससे राजा प्रसन्न हुए। उसकी बुद्धि को बहुत बड़ा उपलब्धि मान बैठा गया लोगों के बीच। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।